बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और आप तमाम लोगों की मुश्किलात और परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर बिल्कुल दुआएँ करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात परेशानियाँ आती इसीलिए कि वो जाएंगी तो चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमारे लिए शर्त यह है कि हम दुआएं करें, अपने लिए भी करें, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए करें दुआएं, ताकि अल्लाह ताला तमाम लोगों को इस मुश्किल वबा से निकाल दे इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर करेगा। आज के दिन बहुत सारी दुआएं कीजिएगा अपने लिए, घर वालों के लिए, रोज़ी और रिस्क के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला इससे बरकत डाले। रोज़ी रिस्क तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है, घर हमारे भरे हुए होते हैं लेकिन हम परेशान होते रहते हैं चीज़ों के लिए, इसीलिए कि उसमें बरकत नहीं होती। जब चीज़ों में बरकत होगी तो इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और आप खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। खाने में आज क्या बन रहा है? आज हम अपने प्रोग्राम में 3 चीज़ें बनाएंगे। 3 क्या क्या बनेंगी? बड़ी अमेजिंग सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट भी आपको लगेंगी इस सेंस में कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बनाएंगे लाहौरी चिकन कढ़ाई बनाएंगे, इसके अलावा अरेबिक राइस बनाएंगे और साथ ही हम ऑलिव सालसा। कॉम्बिनेशन आप जब बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है सुनने में आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये कि बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अरेबिक राइस एक बहुत ही फैंटास्टिक राइस है जो कि हर तरह के रोस्ट के साथ, कढ़ाई के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब आप कोई रोस्ट बनाते हैं उसके साथ बहुत अच्छे, कोई चीज़ फ्राई करते हैं उसके साथ, फ़िश फ्राई करें उसके साथ, और मेरी बड़ी ही फेवरेट डिश है ये। जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है जब मैंने वहाँ पर सऊदी अरब में ये खाए थे तो मुझे बहुत ही पसंद आए थे। बहरहाल आपके साथ रेसिपी शेयर करें, आप देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जब ऑलिव सालसा, अब सालसा किस लिए बनाया जाता है? वैसे सालसा से हमारे जहन में ये आता है कि बहुत ही कोई तीखी यानी मिर्चों वाली कोई चीज़ होगी, लेकिन आप ये सालसा देखिएगा ऑलिव्स के साथ, यानी ग्रीन ऑलिव्स हैं। इसके अलावा हम ब्लैक ऑलिव्स का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। कैसे बनेंगी चीज़ें ये आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में देखते रहिएगा। फिर हमारा आज आपसे सवाल भी है। सवाल हमारा बहुत ही आसान सा ये है कि लोग कहते हैं जी हमें तो सिर्फ अंडा उबालना आता है। अंडा उबालना एक बड़ी टेक्निकल काम है। आपको बताना है कि अंडा अगर आपको सही उबालना है कि वो टूट के बाहर भी ना निकले, किस तरीके से आप अंडा बॉईल करें कि बेहतरीन सा साफ़ सुथरा अंडा निकल कर आए, छिलका आसानी के साथ उतर जाए और आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। तो जल्दी से बताइए कि अंडा जो है वो हम किस तरह से बॉईल करें कि बेहतरीन सा अंडा जो है वो बॉईल होकर हमारे पास आ जाए। ठीक है जी, तो काम को स्टार्ट करने से पहले ऐसा करते हैं, हाथ धो लेते, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। हाथों को आपने अच्छे से धोना है, ठीक है, अच्छी तरह से आप हाथों को धोइए। जो पता है ख़वातीन घर किचन में जब जाती हैं तो ज़रूर हाथों को धोती, लेकिन आजकल ख़ास तौर से बार बार कहा जाता है, तो अच्छा इस तरह से हमारी आदत ये पुख्ता हो जाएगी। और आपको पता है सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान होती है, तो बिल्कुल अपने ईमान का हिस्सा बनाइए। सही है जी। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कढ़ाई। अच्छा, इसके लिए ये देखिए चूल्हा में जला रही हूँ, साथ ही हम इस पर कढ़ाई भी रख देते हैं और एक मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन क्या है? सिंपल सी है। अच्छा, कढ़ाई के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास चिकन है। अब ये चिकन जो है छोटी बोटियों में, बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियों में नहीं, हमने लेग पीस के भी हमने 2 पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में क्या डालेंगे? दही, सिर्फ दही। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी आप चिकन से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप उसको अगर दही से मैरिनेट कर दें, एक तो क्या होता है कि जो चिकन की एक स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, दूसरी बात है कि आपकी चिकन अच्छी टेंडर और जूसी बनती है। तो ज़रूर इस जो भी चीज़ आप बना रहे हैं आप थोड़ा सा दही लगा के आप रख देंगे तो बेहतरीन रहेगा। चलो इसको हम थोड़ा बंद कर देते ताकि हम फिर बाद में इसको बता सकें कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें और शामिल करें। अच्छा, इसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें और हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको हम मैरिनेट करके रखते हैं। चलो जी, ये दही से 2 टेबलस्पून दही से मेरे पास 600 ग्राम जो है मेरे पास चिकन थी, इसको हमने छोटे पीसेस में किया और उसको हमने मैरिनेट कर दिया। अब मेरे पास टमाटर हैं। टमाटर है ये 250 ग्राम या बड़े साइज़ के 4 टमाटर आप ले लीजिएगा। इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया है। इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चॉप की हुई अदरक है, पिसी हुई काली मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, कुटी हुई काली मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे, ये हम लास्ट में करेंगे, और थोड़ा सा लेमन जूस हम लास्ट में करेंगे। तो लास्ट वाली चीज़ें हम यहाँ रख देते हैं।
ताकि इजीली रहे हमें, और हरी मिर्चें। अच्छा, इस कढ़ाई के अंदर जब हम मिर्चें डालते हैं तो 3 तरह की मिर्चें डालें। ये साबुत लाल मिर्चें, ये भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसके अलावा हरी मिर्चें शामिल करेंगे, लेकिन हरी मिर्चों की मिकदार इतनी नहीं है जितने कि हम नॉर्मल कढ़ाई बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा डालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कम है। इसके अलावा कुटी हुई काले मिर्चें और पिसी हुई काले मिर्चों का इस्तेमाल है। तो इससे क्या होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिश को। इसके लिए हम पैन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा मक्खन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो आप जला लेते हैं। अच्छा, इसमें आप प्याज को आपने सिर्फ हल्का सा सौते करना है, ठीक है। तकरीबन ये गया इसमें आधा कप से थोड़ा सा मैं कम डालूंगी, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया ऑयल, क्योंकि हम इसमें मक्खन का इस्तेमाल भी करें जो हम लास्ट में डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, आप चाहें तो इस डिश को आप बना सकते हैं घी के साथ भी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा तेल से बना रही हूँ क्योंकि मक्खन का इस्तेमाल भी करें। तो अब ये जाएगी इसमें प्याज, थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं चूल्हे को। चलें जी, हल्की सी ये सौते हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेते हैं, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। अदरक लहसुन से क्या होता है कि आप फ्रेश बनाइए और उसको डालें तो आप यकीन करें उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और दूसरी बात है कि खुशबू अच्छी होती है और सारी ग़िज़ाइयत जो है वो बाकी रहती है। वरना क्या होता है कि हम अगर छिला हुआ लहसुन बाज़ार से ले लेते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। छोटा लहसुन लीजिए, उसको आप फ़ौरन छीलें और छील के पीस के डालेंगे तो आप देखिए उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। लेकिन बहरहाल कभी कभी आपको ज़रूरत होती है तो आप उसको बना के, अगर उसके अंदर जैसे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, अगर एक बॉटल बनाई है तो आप एक काम ये कर सकते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून आप उसके अंदर ऑयल डाल के रख दें। ऑयल डालने से क्या होता है कि थोड़ा सेफ़ हो जाता है और ख़राब होने से बच जाता है। और हमेशा जब भी आप उसको पीसने के बाद आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो जब आप इस्तेमाल करें दोबारा से उसको फ्रिज में रखें। बार बार ऐसा ना करें कि आप बाहर पड़ा रहें, बाहर रहने से क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमने इसको सिर्फ हल्का सा सौते करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैरिनेशन की मैं आपको बात करी थी ना, तो आपने करना ये कि जैसे आप ये सामान अपनी तैयार करते हैं, चिकन को इसको आप मसाले को भूनेंगे, इतनी देर चिकन मैरिनेट हो जाएगी, बेहतरीन बनेगी। आप कोरमा बनाएं, बिरयानी बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप थोड़ा सा इसको मैरिनेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगी। अच्छा, ये हो रहा है। अब जैसे ही हो जाएगा मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और ये टमाटर डालूँगी, ताकि टमाटर जो है वो ज़रा गल जाए। और आपसे हम सवाल दोबारा से पूछ लेते हैं कि अंडा जो है जब बॉईल करते हैं, क्या ऐसा करें कि अंडा बहुत अच्छा साफ़ सुथरा निकले? तो आप बिल्कुल हमें बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी लाहौरी कढ़ाई जो है वो तैयार होने जा रही है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने यहाँ पर आधा कप के करीब तेल लिया था। तेल में हमने प्याज डाली, एक बड़े साइज़ की, ठीक है ना, हल्का सा सौते किया। फिर इसमें 250 ग्राम मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। अब आपके सामने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1.5 टेबलस्पून डाला, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें पिसी हुई काले मिर्चें डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिए, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक, ठीक है ना। नमक डालेंगे हम थोड़ा सा जायके के मुताबिक, या डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, स्लाइटली भरा हुआ हमने डाला है इसमें, क्योंकि 600 ग्राम मेरे पास यहाँ पर मौजूद है चिकन, ठीक है। अब ये हो रहा है, इसी में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट वो डालना शुरू करते हैं। साबुत लाल मिर्च ये मैंने अभी डाल दी, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ये चला गया, ठीक है। अभी मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा मसाले को भून लेते हैं और सवाल को मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा आज का सवाल ये था कि आपने ये बताना है कि अंडे को बेहतर बनाने का, बॉईल करने का क्या तरीका है। अच्छा तरीका बताइएगा कि ताकि आप जब अंडा बॉईल करने लगे तो आपका अंडा जो है बहुत अच्छा सा बॉईल हो। क्योंकि लोग कहते हैं जी हमें तो सिर्फ अंडा बॉईल करना है, लेकिन मैं कहती हूँ अंडा बॉईल करना या चाय बनाना, जैसे कहते हैं कि सिर्फ चाय बनाना आती है, चाय बनाना भी एक टेक्निकल काम है। अगर आप चाय का पानी बहुत ज़्यादा बॉईल कर दें तो चाय ख़राब हो जाती है, बहुत कम करें तभी भी चाय ख़राब हो जाती है। तो बहुत देख के आपको चाय का पानी बॉईल करना होता है, उसे पत्ती डाल के कितनी देर दम करना है और फिर उसको किस तरीके से निकालना है। तो यकीन करें कि ये भी
टेक्निक होती है एक ना कि किस तरह से आप अच्छी चाय बना सकते हैं। वरना तो क्या है कि आप चाय की पत्ती डाली, दूध डाला आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया, चाय बन गई। बनती ऐसे भी है, लेकिन जो चाय एक खुशबूदार कि आप चाय का कप उठाएं तो आपको लगे कि हाँ भाई ये बहुत ज़बरदस्त सी चाय है, तो उसको बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हो रहा है। अब मैं ये थोड़ा सा जो दही बचा हुआ था ना, 2 टेबल स्पून ये भी इसमें डाल देते हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम इसको रखें गलाने के लिए, हम फिर उसके बाद सेकंड रेसिपी अपनी स्टार्ट करेंगे। चलें जी, हो गया। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया और मिक्स करके ये चिकन जो है वो इसमें शामिल करते हैं और कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए कैसी हैं? हम भी बहुत मज़े में, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी जी। बस टेंशन थोड़ी सी होती है थ्रू आउट द कंट्री अच्छा लिविंग अच्छा, पोजीशन की वजह से। चलें बस मैंने अल्लाह आपसे ताला। कहना था, मैं आंसर देना है उसका। बिल्कुल अंडे दीजिए। को बॉईल करते हुए उसमें नमक डाल देना पानी में, तो अंडा वो अंडा इसको टूटता भी नहीं है, सेकेंडली वो छिलता बड़े आराम से है। अच्छा, आप ऐसी बनाती हैं? हाँ जी, मैं ऐसे ही बनाती चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हूँ। है। और जी, हाँ और जी, क्या कहना चाहेंगी? सेकेंडली मैंने ये कहना था कि हमारे जितने भी चैनल पे जितने भी ये प्रोग्राम आते हैं ना, जी जी। ये सब ना पता नहीं क्यों कढ़ाई को कढ़ाई कहते हैं। कढ़ाई पे एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है ना, और जी, कढ़ाई होती है जिसमें हम कढ़ाई बनाते हैं। हाँ हाँ। तो एम्ब्रॉयडरी तो नहीं ना हम बना रहे होते कि हम सभी नहीं, कढ़ाई कहते हैं। कढ़ाई तो ये और सर इसमें जी कढ़ाई नहीं होता ना, कढ़ाई हम मतलब मटन कढ़ाई, जी चिकन जी कढ़ाई होता है ना। हम जी जी। लोग मटन कढ़ाई सुनते हैं ना तो अब वो वो और देखिए। लगता है कि वो तो एम्ब्रॉयडरी होती है। अच्छा, हम लोग चले एम्ब्रॉयडरी थोड़ी कर रहे होते हैं। चले, गुड, वेरी गुड, आपने अच्छी बात की है। इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे कि इस पे अमल करें। प्लीज लास्ट प्रोनाउंसिएट किया करें, जब भी होता है कढ़ाई तो एकदम से मुझे वो तकिए पे गिलाफों पे कढ़ाई याद आ जाती है। इसका मतलब आप बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, होना चाहिए नहीं इंसान को। सेंसी नहीं हूँ, नहीं सेंसी नहीं, मुझे ना चीजों को प्रॉपर यूज करना सही, चाहिए, जो नाम है उसका वही होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम आपने लोग सही। मोस्टली हमारे ना मोस्टली आप खुद ही नोटिस कीजिएगा, जब भी कोई ये होता है ना प्रोग्राम के ऊपर, तो वो सब कह रहे हैं हम मटन कढ़ाई बना रहे हैं, तो कढ़ाई का तो एकदम से वो और लगता होता है। चले, अरे हम लोग ठीक, मतलब हम एजुकेटेड कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। को जरा अपने वर्ड्स के ऊपर जरा करना कड़ाही, चाहिए फोकस। कड़ाही, आपने ये आपने वो माइंड नहीं किया होगा, मैंने बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, माइंड करने की बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। हो सकता है रवा रवी में इस तरह की बात है, मैंने कभी इस चीज़ को इतना नहीं नोट डाउन किया कि कढ़ाई, कढ़ाही, हाँ ठीक कह रही हैं आप, हाँ कढ़ाही। कढ़ाई। चले, और कढ़ाई में ना, कढ़ाई तो वो हम जी होता जी है जैसे हम बिल्कुल। लोग कोई फूल बना रहे हैं चले धागे के साथ। चले, ठीक है, बहुत ठीक है, शुक्रिया। आप, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता अपना है। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी तवज्जो दें। वैसे ये है कि ज़बान आप जो भी इस्तेमाल करें, आप चाहे इंग्लिश है या उर्दू है, कोई भी आप ज़बान इस्तेमाल करें, तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी चीज़ें जो है बेहतर होनी चाहिए। बाकी उन्होंने सही बात की, लेकिन ये कि ज़रा सा ऐसी चीज़ें कम सोचते हैं लोग कि जी कढ़ाई कढ़ाई है। बाकी उन्होंने सही कहा कि तकिया गिलाफ की कढ़ाई तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं, ये तो चिकन कढ़ाई है। ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने से पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, ये इसी में इंशाल्लाह ताला गल जाएगी। मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ दूसरे साइड पे, ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाएं। अच्छा, इसकी जो बाकी के इंग्रेडिएंट वो क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी जब ये गलने लगेगी, गलने वाली होगी, तो मैं इसमें कुटी हुई काले मिर्चें ये डालूँगी, मक्खन डालूँगी, पिसा गरम मसाला डालूँगी, 2-3 हरी मिर्चें डालेंगे और डालेंगे इसमें लेमन जूस डाल के मिक्स करेंगे, 2 मिनट दम पे रखेंगे। एंड में हम हरा धनिया, हरी मिर्च और इसके अलावा बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल करेंगे और बेहतरीन सी कढ़ाई हम जो है सर्व करेंगे। अच्छा जी, जी अच्छा जी, एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा इसको हम हल्की आंच पर रख दें। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह। आज तो डायरेक्ट आपकी कॉल मिल रही है। चले, गुड, वेरी गुड। लेकिन ऐसा करें कि पहले टीवी का जो वॉल्यूम है ना इसको ज़रा सा जी कम कर जी दें, जी थोड़ा सा जी कर जी दें। जी, बंद कर दिया मैंने। जी जी, आपको अब मिसेस यकीन। शहरियार, जी मिसेस शहरयार, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? अल्लाह का और शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, सवाल, कैसी हैं आप? मैं चलें कोई वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह सुनाएंगे फिर, लेकिन आप बताइए कि जी, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है चलें, माशाल्लाह, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। ज़बरदस्त सवाल का आपका जवाब। प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेसिपी बहुत आसान, बहुत इतनी अच्छा होता है कि हम लोग सीख जाते हैं फौरन। चलें, गुड, वेरी गुड। मैं चाहती यही हूँ कि आप जी तमाम लोग जो है ना अच्छे से तमाम चीज़ों को सीख सकें। जी, जी, और क्या कहना चाहेंगी?
मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो सवाल का जवाब दे रही हूँ आपका। बिल्कुल 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 दीजिए। सवाल का जवाब ये है कि नमक, वो क्या नाम है इसका, अंडे है, अंडे को पहले अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसके बाद आप बॉईल करें, अंडों को आराम से रखें। अच्छा। अगर ज्यादा जोर से रखेंगे तो चूजे तो निकलेंगे ना फिर। अंडे को आराम से आप रख दें, उसके बाद पानी डालें, थोड़ा सा नमक डालें और अंडे बॉयल हो जाएंगे। चल छिलका ठीक है, ठीक। आराम से आसानी से उतर जाएगा। गुड, वेरी गुड। चले, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गया है। बहरहाल एक फ़नी सा सवाल था, मुझे लगा कि नहीं मालूम होना चाहिए लोगों को कि सही अंडा हम किस तरीके से बॉईल करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग जो है हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तमाम चीज़ों में। लेकिन बहरहाल कोई फरमाइश है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जी, फरमाइश है मेरी। जी हरे मसाले की जो आपने वो बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, जी जी, बनाई थी। ठीक है, जी बहुत मजे की बनी थी। मैंने ना ट्राई की थी। मुझे वो साबुत मसूर होते हैं ना, और कीमे का है ना बिरयानी चाहिए मुझे कीमे, बनाने में। कीमे की बिरयानी तो मैंने ख्याल अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाई थी। कीमा और मसूर होते हैं ना, साबुत जी मसूर। जी 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 जी, सही जी, सही वो सही। उसका चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे हम ये भी ना। दुआओं में याद बहुत रखिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। और मैंने सोचा कि मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाला और मैंने ये सारे जो नट्स थे इनको मैंने फ्राई करा। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू जो है इसके अंदर से आने लगे। ये हम इसके अंदर डालेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने इसके इंग्रेडिएंट आपको नहीं बताए। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये मोटी वाली जो सेवइयाँ। एक तो बारीक सेवइयाँ होती हैं जिससे हम शीर खुरमा बनाते हैं, या फिर हम इससे सेवइयों का ज़र्दा बनाते हैं, सेवइयों को मुज़फ़्फ़र बनाते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी मोटी है, ये आप देख रहे हैं, दिखने में आपको लग रहा होगा। इसका इस्तेमाल करेंगे हम इससे। यहाँ पर ये मेरे पास 3/4 कप है, ये मेरे पास राइस हैं बॉईल किए हुए, सेला राइस मैंने बॉईल किया। अब हम इसका प्रोसीजर करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहले ज़रा सा मैं इसको निकाल लूँ। चलें जी, ओहो जी, एक काम करते हैं, ब्रेक आ गया। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक काम करते हैं, एक तो मैं सेवइयों को फ्राई करूँगी और बाकी का प्रोसीजर हम आपके सामने करेंगे। लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। हमारा आज का सवाल ये है, अंडे को अच्छा बॉईल करने का क्या तरीका, आप बताइए। आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा सा। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहाँ पे बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी लाहौरी चिकन कढ़ाई बन रही है। इसके अलावा हम बनाएंगे अरेबिक राइस और बनेगा ऑलिव सालसा। सालसा की चीज़ें तो फटाफट बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला, देखिएगा। यहाँ पर हम बना रहे थे, मैंने आपको बताया था अरेबिक राइस के लिए हमने थोड़ा सा ये मेवा था, इसको फ्राई कर लिया, जिसमें बादाम, पिस्ते, किशमिश ये चीज़ें थी। से काजू डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। फिर ये मोटी सेवइयाँ थी, इनको भी हमने बटर में फ्राई करके रख लिया, ठीक है। ये हल्का सा किया, आप देखें कलर हल्का सा चेंज हुआ है इसके। इसके अलावा मेरे पास ये राइस है, सेला राइस है, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। अब अगला प्रोसीजर इसका जो है वो ये है, आप चाहें तो उसको पूरे राइस को आप बटर से बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर छोटी इलायची, 5-6 छोटी इलायची हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें तेज़पत्ता, ये चला गया, और थोड़ा इसको फ्राई करेंगे। ये चले जी, ये हो गया। ये जैसे ही हल्का सा फ्राई होगी मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है चिकन स्टॉक। अब राइस तो मेरे फुल डन हुए हैं, लेकिन आपको पता है सेला राइस की खुसूसियत है कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा 1 कप पानी डाल देते हैं तो वह जज्ब हो जाता है इसके अंदर। तो ये 1 कप मेरे पास चिकन स्टॉक है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून आप लीजिएगा लेमन जूस, ये मेरे पास मौजूद। ये डाल के जैसे ही एक उबाल आएगा मैं ये जो इसमें राइस शामिल करूँगी। राइस में एक स्टीम क्रिएट होगी तो मैं ये सेवइयाँ जो है इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है ना। देखिएगा बहुत अच्छे से बनेंगे। सही, हल्का सा इसको फ्राई कर लेते। बहुत ही ये पार्टी राइस है, जब भी आपके घर में कोई दावत होती है तो पुलाव, बिरयानी, इससे हट के भी कोई चीज़ बनाए तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलो जी, ये हो गया। और अब मैं डालूँगी इसमें ये चिकन स्टॉक, ठीक है जी। इसके अलावा ये जाएगा लेमन जूस, ये चला गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये राइस, ठीक है। मैं राइस भी साथ ही डाल देती हूँ और अपनी कॉलर से बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हैं। जी। और आपको पहले तो सबसे पहले शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह इस शब बारात के सदक़े में हम सब में जो मुश्किलात, परेशानी आई है, आफत वबा आई है, सब खत्म हो जाए इंशाल्लाह ताला, आमीन बिल्कुल तुम आमीन। आमीन। और दूसरे ये कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो, और मेरी कम अज़ कम 1 साल के बाद कॉल लगी आपके प्रोग्राम में। अरे ओहो, चले फिर तो ट्राई करती थी, कॉल ही नहीं लगती थी।
चले, आज आपकी कॉल लग गई है, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, एक तो आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। अक्सर जो है ना अंडा बॉयल करने में लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। वो तो खैर सही है, ठीक है, लेकिन मैंने जो अक्सर किया है ना, मैं उसमें थोड़ी सी आधी चमची ना चीनी डाल देती हूँ। उससे चीनी से? इतना अच्छा छिलका उतरता है ना कि हद नहीं। अच्छा, मीठा तो नहीं होता अंडा? नहीं नहीं, कुछ मीठा कोई छिलके के अंदर का हट जाएगा। मीठा नहीं होता, लेकिन इसे आधी चमची डालती हूँ, ज्यादा नहीं। चले, गुड गुड, इससे जोक कर रही थी मैं आपसे। उससे बहुत अच्छा उतरता है छिलका, और नमक से भी उतरता है बहुत अच्छा। चले, बहुत और शुक्रिया। बहुत से लोग वो चाय की पत्ती के 4-5 दाने भी डाल देते हैं कि उससे भी छिलका अच्छा उतर जाता है। डिफरेंट तरीके, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, छोटी मोटी चीज़ें जो पहले से हम करते चले हैं बस उन्हीं ये को है कि करते रहें। नमक का इस्तेमाल तो खैर अक्सर करते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड। और कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? और और फरमाइश तो खैर आप लोग सभी पूरी कर देते हो माशाल्लाह से। चलें, गुड, वेरी गुड। लेकिन बस अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा, घर में जितने लोग बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और उनको जैसे वक्तन फ़वक्तन आप जैसे गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी शहद और नींबू का रस अगर डाल कर दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। अल्लाह ने चाहा तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, अच्छा, इसको तो मैंने दम पे रख दिया, अब ये दम पे हमारे राइस हो जाएंगे। अब देखिए, अभी आपको देखिए दिखने में अच्छे होंगे। अभी इसी स्टीम के अंदर आप देखिएगा ये सेवइयाँ जो हैं ये गल जाएंगी। फिर हम चाहें तो इससे भी डाल सकते हैं थोड़ा सा मेवा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा नहीं डाल रही, मैं ऊपर से ही इसको गार्निश करूँगी, तो आप देखिएगा खाने में कितना मज़े का लगेगा। अच्छा, आ जाते हैं कढ़ाई पे। अब कढ़ाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हम भूनना शुरू करते हैं। सही है जी, कढ़ाई, हाँ जी जी, हमारे डायरेक्टर साहब भी कह रहे हैं कि जी कढ़ाई। वाकई उन्होंने जो एक बात बड़े मज़े की ना, वो ये कि जी ऐसा लगता है जैसे हम कोई तकिया गिलाफ पर कढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। बाकी सोचने की बात है। अच्छा जी, अब डालेंगे हम इसमें कुटी हुई काले मिर्च, ये चलेगी, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया, और बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी डालेंगे, ये गई। कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें हम डाल देते हैं अभी, ठीक है, तो मेरे पास ज़रा सी मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही हैं, चले लेकिन 3 डाल देते हैं। अब मैं इसको भूनती जाती हूँ, भून के हम इसको दम पे रखेंगे और फिर इसके बाद निकालेंगे, और हरा धनिया, हरी मिर्च, और साथ ही हमारे पास मौजूद है यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक, उससे हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस सिर्फ इसमें अच्छा मक्खन रह गया, मक्खन में सबसे बल्कि अभी कर देते हैं। चलो जी, ये मक्खन भी गया इसमें। मक्खन अगर बग़ैर नमक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेम इसी रेसिपी से आप मटन से भी बना सकते हैं, बट कुकिंग टाइम इसका आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा, यानी डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट ना। तो अभी तो आपने देखा चिकन तो गल गई, मटन से थोड़ा टाइम लगता है। ये हो रही है, तो बाय द टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि हमें बनाना है ऑलिव साल्सा। तो उसके इंग्रेडिएंट पे आ जाते हैं, बेहद आसान से इंग्रेडिएंट हैं उसके। बल्कि मैं काम करती हूँ, बोल ले लेती हूँ, उसमें हम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है। अच्छा, इसमें कोई क्वांटिटी इतनी फ़िक्स नहीं किसी भी चीज़ की, जो ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। मैंने तकरीबन आधा कप और 3/4 के दरमियान मैंने तमाम चीज़ें रखी हैं। तो ये एक छोटे साइज़ का खीरा, जिसको हमने काफ़ी बारीक चॉप कर लिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये टमाटर, ठीक है ना, एक टमाटर, लेकिन टमाटर के सीड्स रिमूव कर दिएगा, यानी बीज रिमूव कर दिएगा, वरना इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी। इसके अलावा ये गई चॉप की हुई प्याज, ये गई, और डालेंगे इसमें ऑलिव साल्सा है तो इसमें हम ऑलिव का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। ये ग्रीन भी है मेरे पास, शायद नहीं, हाँ पूरे ग्रीन है ये। चलें जी, ये चला गया इसके अंदर। अब डालेंगे इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा डालेंगे इसकी सीजनिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें डालेंगे शुगर, तकरीबन 1 टीस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें काली मिर्चें और ये गैस में चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, नमक हम जायके के मुताबिक डालेंगे, लेकिन जहन में रखिएगा कि ऑलरेडी इसके अंदर नमक होता है, तो थोड़ा सा हम कम डालेंगे और इसका टेस्ट जो है वो खट्टा मीठा सा आएगा, बहुत मज़े का बनेगा और इन राइस के साथ तो बेहतरीन रहता है। आप कोई भी अच्छे से इसके साथ चिकन बनाइएगा, बहुत मज़े की आपको लगेगी। ये गया 2 पिंच मैंने इसमें नमक के शामिल कर दिए।
सालसा जब भी आप बनाते हो तो एक बात जहन में रखिएगा कि आपने उसको क्या करना है कि आपने उसको थोड़ी देर चीज़ें मिक्स करके आपने रखना है ताकि इसके जूसेस रिलीज़ हों और वो बेहतर हो जाए ना। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होने लगेंगी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आप देखें सालसा में ये देखें थोड़ी सी एक आप देख रहे होंगे कि एक गीलापन जो है आना शुरू हो गया। अब मैं इसको 10-15 मिनट और रखूँगी तो आप देखिएगा कि बेहतरीन सा इसमें अच्छा सा सॉस, क्योंकि हमने चिली गार्लिक सॉस डाला, नमक डाला, कुटी हुई काली मिर्ची हमने इसमें शामिल की, थोड़ा सा लेमन जूस शामिल, बेहतरीन सा हो गया, चीनी भी शामिल की टेस्ट को बैलेंस करने की। थोड़ी देर हम इसको और रखेंगे तो आप देखिएगा ये बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा और इसमें एक हल्का सा एक ग्रेवी टाइप हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये तो खैर हो ही रही है यहाँ पर हमारे राइस जो है ना, वाह। अब ये आपको फील हो रहा होगा कि सेवइयाँ वगैरह ये गली हैं कि नहीं गली, ये बेहतरीन सी ये गल चुकी है। और मैंने कुछ जो है ब्रेक टाइम में मैंने काम ये भी किया था कि इसमें कुछ बादाम पिस्ते वगैरह इसके अंदर आपको नज़र आ रही है, ये मैंने डाल दिए ताकि फ्लेवर इसके अंदर भी आ जाए। इसको मैं कवर कर देती हूँ। अब ये हो गए, अब मैं इसको निकालूंगी और निकालने के बाद ये बॉईल किए हुए अंडे और बाकी की जो मेरे पास बचे हुए ये सारे नट्स हैं इनको मैं ऊपर से इसको डेकोरेट कर दूँगी तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सालसा को हम निकालेंगे, साथ ही कढ़ाई में भी थोड़ा सा टाइम है। चलें बस हो गया। ज़रा सा इसको मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। ये कैसे पानी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे। इसको साफ़ कर लें। हमारी कढ़ाई जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार हुई। तेल अगर आप घी ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये इस दम में बेहतरीन हो जाएगी। मैं लास्ट में क्या करूँगी, ये चीज़ें, ये हरी मिर्चें डाल देती हूँ। अपनी वाली ना ये थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम एक काम करते हैं कि हाफ़ करके डाल देते हैं, ठीक है ना। और आयशा है, देखिए आयशा क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल फिट फाट। आप बताइए क्या कर रही हैं आज आप? मैं कुछ भी नहीं, अभी नमाज पढ़ के हटी थी तो मैंने आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। चलें, गुड, वेरी गुड जनाब, बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का और उसको पसंद करने का। और सवाल का जवाब भाई जल्दी से बताइए ज़रा। जी, वो सवाल का जवाब यह है कि जब अंडे को बॉईल करते हैं तो उसमें नमक थोड़ा सा डाल दें तो उससे बहुत अच्छे बॉईल होते हैं। और आहिस्ता से अंडे को उस चीज़ में डाल दें ताकि वो टूटे ना। ज़्यादा जोर से डालेंगे तो वो टूट जाएंगे। ऑफ कोर्स टूट जाएगा वो तो। गुस्से में ना डालें अंडे को कभी भी, है ना जी। जब भी अंडा बॉईल करें गुस्सा सा बिल्कुल ख़त्म करके, कि ऐसा ना हो कि आप डालें और वो टूट जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और मेरा बच्चे क्या कहना चाहेंगी रमज़ान के हवाले से, या जो आप आजकल के हालात हैं, आप बिल्कुल आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बस जी बहुत मज़े की कढ़ाई बना रही हैं। हाँ कढ़ाई, जी जनाब आप देखें पानी आ रहा है देख के, पानी मुंह में ना लेकर आए, फटाफट बना लीजिए आप इसको। जी। अच्छा, आपने कभी खाई है लाहौरी कढ़ाई? जी मम्मा ने बनाती हैं। मम्मा बनाती हैं। तो ये लाहौर जाके आपने सीखी या फिर बस रेसिपी देख के आप लोग बना लेते हैं? हेलो जी, बनाती हैं मम्मा बनाती है। चले, गुड, वेरी गुड। मम्मा तो बहुत अच्छी चीज़ें बनाती होंगी। बहरहाल इसी तरह से बेटे हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहें, पसंद करते रहें और हमें अपना फीडबैक जो है वो आप लाजमी देते रहें, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होगी। अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुआएं कीजिएगा। और ये मैं गार्निशिंग से इसको कंप्लीट कर रही हूँ। जी बच्चे और कुछ कहना चाहेंगी? चली गई? चलें भाई, ठीक है, सही है। आज तो हमने अंडे के मुतालिक आपसे सवाल किया। आसान है वैसे सवाल, कि आपको हमें ये बताना है कि अंडा जब हम बॉईल करते हैं तो उसको किस तरीके से करें कि अंडा बेहतरीन हो, जब वो टूटे भी ना, चटके भी ना। बाज़ वक़्त क्या होता है, आपने अंडे डाले हैं, 4 अंडे अगर आपने बॉईल करने के लिए डालें तो आप देखेंगे कोई एक अंडा इतना ज़्यादा टूट के पूरे अंडों को ख़राब कर रहा होता है। बहरहाल ऐसा हो भी जाता है, लेकिन ऐसा क्या करें कि अंडे अच्छे हो जाए। लेकिन कभी अगर ख़राब भी हो जाता है कोई मसला नहीं ना।
लेकिन बेहतर करने के लिए क्या करें ये आप हमें बताइए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बेहतरीन सा ये गिफ्ट। और ये देखें जी, कढ़ाई जो है हमारी तैयार हो गई है। और इसके बाद हम राइस निकालेंगे। राइस के बाद हमारा सालसा जो है, देखें अब आप देखें कितना ये पानी छोड़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये बेहतरीन सा ये हो रहा है। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। चले जी, और सवाल का जवाब देने का अभी भी आपके पास टाइम है। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारा सवाल आज का ये है कि आपको ये बताना है कि अंडा अच्छा सा बॉईल करने का क्या तरीका है कि अंडा बेहतरीन सा बॉईल होकर निकल आए, साफ़ सुथरा सोए। कभी कभी आप कुछ ऐसी, अब आप देखिए ये जो मेरे पास रखे हुए बहुत ही अच्छे से बॉईल हुए हुए, बिल्कुल इसमें कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। तो उसका क्या तरीका है ये आप हमें जल्दी से बताइए। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट जो आपके बेहद काम आएगा। और आप तमाम लोगों से एक दफ़ा फिर कहूँगी कि जब भी किचन में जाएं बहुत अच्छे से हाथों को वॉश करें, ताकि आप जब जाएं खाना बनाएं, कुकिंग करें तो साफ़ सुथरी चीज़ें होना चाहिए, जर्म से पाक होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग करेंगे और कर रहे होंगे अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। देखें आगे रमज़ान आ रहे हैं तो उसकी सहूलत के लिए ये तमाम सख्तियाँ की जा रही हैं कि देखें अगर हम सख्ती हो रही है और हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोग घरों में रहें, तो काइंडली आप घरों में रहें। मुझे पता है घरों में रहना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है घर में रहना। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, ऑब्वियसली जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए, बेचारों के लिए और मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि हम उनकी भी हेल्प करें, जो कुछ भी अपने घरों से कर सकते हैं। आपके घरों में मेड्स हैं, उनका ख्याल रखें, उनको खाने पीने की चीज़ों को प्रोवाइड करें और उनकी हेल्प करें। माशाल्लाह से हमारे घर खानों से भरे हुए होते हैं, तो हमें चाहिए कि उनको भी इसमें हिस्सेदार बनाते रहें। ठीक है जी, क्योंकि देखिए ये वक्त ऐसा है कि हमें एक दूसरे का साथ देना है, ताकि साथ देंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ें बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा थोड़ा सा मेरे पास ये खीरा रखा हुआ है तो कुछ कर लेते हैं ताकि ये ज़रा सा दिखने में अच्छा लगे। ये चल, क्योंकि गार्निशिंग किसी भी चीज़ की आप छोटी सी भी कर देते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ आपने मेहनत की अपनी चीज़ों में। सही है जी, मैं काम करती हूँ कि राइस मेरे रह गए, इनको मैं निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएँ। लेकिन भाई सवाल का जवाब आपने देना है कि अच्छा अंडा बॉईल करने के लिए आपको क्या तरकीब लगानी पड़ती है। आप अपनी तरकीब हमें बताइए ताकि आपको मेरे एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। अरेबिक राइस अज्जा, उबले सेला चावल 500 ग्राम, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, मोटी सिवैयाँ 3/4 कप, किशमिश 4 खाने के चमचे, बादाम 15 अदद, पिस्ते 20 अदद, चिकन की यखनी आधा कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, उबले अंडे 2 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके बादाम, किशमिश और पिस्ते फ्राई करें। अब सिवैयाँ भी हल्की सुनहरी फ्राई करके अलग रखें। एक पैन में तेल गर्म करके छोटी इलायची और तेज़ पत्ते डालकर हल्का फ्राई कर लें। उसमें चिकन की यखनी और लीमू का रस शामिल करके एक उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें उबले चावल डालकर मिक्स करें और आंच तेज़ रखें। जैसे ही भाप बने इसमें सिवैयाँ डाल के दम पर रख दें। आखिर में चंद बादाम, पिस्ते और किशमिश भी शामिल कर दें। दम आ जाए तो डिश में निकाल कर उबले अंडे और बाकी मेवाजात से गार्निश कर लें। लाहौरी चिकन कढ़ाई अज्जा: चिकन 600 ग्राम, मक्खन आधा कप, तेल आधा कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक, हरा धनिया, गार्निश के लिए नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें बारीक कटी प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और पिसी काली मिर्च डालकर भून लें। दही चिकन पर लगाकर रख दें। मसाला भूनते वक्त इसमें साबित लाल मिर्च और बाकी दही शामिल करके मसाला भूनें और चिकन डाल दें। उसके बाद आधा कप पानी शामिल करके ढकें और इतनी देर दरमियानी आंच पर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसे भून लें। साथ ही पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, कुटी काले मिर्च, हरी मिर्च, बारीक कटी थोड़ी अदरक, हरा धनिया और लीमू का रस डाल के दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर बारीक कटी अदरक और हरे धनिया से गार्निश कर लें।
ऑलिव सालसा अटसा, कटे हरे जैतून 3/4 कप, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटा खीरा 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, चिली गार्लिक सॉस 3/4 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक प्याले में तमाम कटे अज्जा डाल दें, फिर इनमें चिली गार्लिक सॉस, नींबू का रस, कुटी काली मिर्च, नमक, चीनी, तेल और हरा धनिया मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और ठंडा करके सर्व कर दें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और अब आप देख रहे हैं चीज़ों को, आप चेक कीजिए कि कितनी ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे चीज़ें, बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना है। इसके साथ आप जो हमने बनाई है लाहौरी कढ़ाई जो बनाई है, इसके साथ अच्छे से नान बनाइएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी। दिखने में आपको लगा होगा शायद मिर्चें कम हैं, लेकिन आप देखें इसमें हरी मिर्चें हैं, इसमें कुटी हुई काली मिर्चें हैं, पिसी हुई काली मिर्चें भी इसके अंदर हमने शामिल की हैं। तो बहुत सारी मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें भी हमने इसमें शामिल की हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार है, ऑलिव सालसा तैयार है, साथ ही अरबिक राइस जो है खूबसूरत से ये तैयार है। एंड में हमने ये किया था कि इस पर हमने बॉयल अंडों से हमने इस पर गार्निश की। और हमारा आज का सवाल भी ये था कि अंडा जो है जब हम बॉयल करते हैं तो किस तरह से करें कि बेहतरीन अंडा बॉयल हो। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया इसका, काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब भी देने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब भी आप अंडा, ये बात किसी ने नहीं बताई जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अंडा जब आप बॉयल करते हैं तो आपने पहले पानी को बॉयल करना है, ठीक है ना। अमूमन हम ये करते हैं कि जी हमने अंडे डाले और पैन जो है हम रख देते हैं चूल्हे के ऊपर ना, तो उससे क्या होता है कि जब एक पहला उबाल आता है तो उससे एकदम अंडे जो है ना एक दूसरे से टकराते हैं और अंडे कभी कभी टूट जाते हैं, चटक जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब आप जब बॉयल पानी के अंदर अंडा डालेंगे, एहतियात के साथ चम्मच के साथ डालें तो ज़्यादा बेहतर है। डालेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता ज़रा सा भी अंडा कहीं से क्रैक होगा ना, तो गर्म पानी में जाते ही वो एक थोड़ा सा पकड़ लेगा, जिसे कहते हैं ना, छिलके को पकड़ लेगा और वो अंडा आपका बाहर नहीं निकलेगा इंशाल्लाह ताला। फिर नमक का इस्तेमाल, ये तो मेरा ख्याल है हम सदा से देखते चले आ रहे हैं, हमारी अम्मियाँ नानियाँ सभी नमक डाल के बॉयल करती हैं। तो बिल्कुल नमक डाल के पहले पानी बॉयल करें, उसके बाद आप उसमें अंडे आराम से डालें, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके अंडे अच्छे बॉयल हो जाएंगे। और डिपेंड करता है कि आप अंडा जो है किस चीज़ में इस्तेमाल करें। अगर आप ख़ुद बॉयल अंडा खा रहे हैं तो बॉयल पानी में डालने के बाद आप 100 तक गिनती गिने, उसके बाद आप अंडा निकाल लीजिए तो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट जर्दी वाला अंडा जो है वो तैयार होगा। वो आप आराम से खाइएगा, या आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं या आप हार्ड बॉयल करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने काफ़ी तफसील से आपको चीज़ें बता दी, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गएंगी। और हमारी आज के विनर हैं नादिया लाहौर से। नादिया लाहौर से, नादिया आपको बहुत मुबारक हो एनएस की तरफ से, बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा गिफ्ट इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी मिल जाएगा। इसी तरह के छोटे सवालात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो बच्चियाँ थोड़ी सी नई हैं, जिनको समझ में नहीं आती, माशाल्लाह सब बड़े कर रहे होते हैं ये चीज़ें, लेकिन कभी कभी बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि टीवी के प्रोग्राम्स देख के ही ज़्यादा चीज़ें सीख रही होती हैं। बहरहाल उन सब के लिए हम ये तमाम काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल आप तमाम लोग शामिल हुआ करें इसमें और एंड तक रहा करें। और 888-1 पे तो आप सवाल का जवाब देते हैं, SMS करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रूर विन करेंगे। चले जी, इजाज़त चाहेंगे आपसे, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल मुलाकात करेंगे। आज इबादत की रात है। आप तमाम लोग अपने लिए, हमारे लिए, मुल्क के लिए, हमारे चैनल वालों के लिए, हमारे मालिकान के लिए, सब के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला हर जगह हर आफियत रखे, खैर व बरकत डाले, सबकी बीमारियों को दूर करे, इस वबा को जो पूरी दुनिया में फैली हुई अपनी रहमतों से इसको ख़त्म कर दे और हम सबको खुश व खुर्रम कर दे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।